So this topics deal with the case of check dishonor case under section 138 Negotiable Instruments Act. This is very common. चेक्स जो हैं रोज़मर्रा के जीवन में बाउंस होते रहते हैं, अलग अलग कारणों से बाउंस होते रहते हैं। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्रिमिनलिटी या उसके साथ रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। कब इस सेक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है, इसी के बारे में ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। सो फर्स्ट इंस्टेंस हियर इज़ द चेक मस्ट बी इशूड फॉर ए लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए गिफ्ट दिया आपने चेक को किसी को, और वो गिफ्ट दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है। गिफ्ट चेक कौन से होंगे? गिफ्ट चेक वही चेक्स होंगे जिसके बदले में आपने कुछ नहीं दिया, तभी वो गिफ्ट होगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट चेक दिया है और वो बाउंस हो जाता है, तो फिर उसमें 138 के लगने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। सेकेंड इज़ द चेक मस्ट बी डिसऑनर्ड फॉर द रीजंस लाइक इनसफिशिएंट फंड और अकाउंट क्लोज। मतलब रीजंस ऐसे होने चाहिए जो लीगली चेक को एनकैश होने से रोकते हैं या अकाउंट क्रेडिट होने से रोकते हैं। जैसे अकाउंट में बैलेंस नहीं, हमने चेक काट दिया, तो ये क्रिमिनल डेफिनेशन में आना चाहिए। इसी तरीके से हम अकाउंट बंद कर चुके हैं, फिर भी हमने उसका चेक काट दिया। हमने चेक काट दिया और बैंक को फ़ोन कर दिया कि चेक एनकैश मत करना। तो ये सभी बातें जो हैं सेक्शन 138 को अट्रैक्ट करेंगी। मगर मान लीजिए किसी से डेट लिखने में गलती हो गई, स्पेलिंग्स गलत हो गए, चेक पे थोड़ी बहुत कटिंग हो गई, उस वजह से चेक एनकैश नहीं हो रहा, तो ये डिसऑनर्स जो हैं ये सेक्शन 138 की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड करने का कोई इंटेंट है ही नहीं। नेक्स्ट इज द पेई मस्ट सेंड ए रिटर्न लीगल नोटिस विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिटर्न मेमो। अब बैंक किस डेट पे आपको रिटर्न मेमो भेजता है? मान लीजिए बैंक आपको 1 दिसंबर को रिटर्न मेमो भेज देता है, तो आपको अगले 30 दिन में यानी 31 दिसंबर तक आपको इसका नोटिस देना है कि आपने जो चेक हमें दिया था वो बाउंस हो गया है, इसकी पेमेंट करें। ठीक है, किस पार्टी को देना है? जिसने चेक आपको ड्रॉ करके दिया। द ड्रॉअर मस्ट फेल टू पे विद इन द 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस। अब आपने जिस पार्टी से पैसे मांगे, अब आप उसको 2 दिसंबर को नोटिस भेजोगे। 2 दिसंबर को नोटिस भेजोगे, क्या नोटिस भेजोगे? कि जब भी आपको ये नोटिस रिसीव हो, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप मुझे पेमेंट कर दें। यानी आपको मिनिमम 15 दिन ज़रूर देने हैं ड्रॉअर को उस चेक की गलती को सुधारने के लिए। अब चेक आपका बाउंस हुआ 1 तारीख को, 2 तारीख को आपने नोटिस भेजा, 7 तारीख को मान लीजिए ड्रॉअर को नोटिस मिला। अब उसके पास आगे 15 दिन का समय है, वो 22 दिसंबर तक जो है आपका जो चेक का डिसऑनर हुआ है उसको कंपनसेट कर सकता है। तो उसको 15 ही दिन का समय मिलेगा द डेट ऑफ रिसीवरी ऑफ द नोटिस। यानी नोटिस आपको 30 दिनों के अंदर अंदर भेजना है और नोटिस में 15 दिन का पेमेंट पीरियड देना है उसको। नेक्स्ट इज द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज आफ्टर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अब मान लीजिए वो 22 दिसंबर तक आपको पेमेंट नहीं करता, तो आपको 21 जनवरी तक उसकी जो कंप्लेंट है कि चेक बाउंस हुआ था और अब इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए पर्सन को, तो वो आपको फाइल करनी है। अगर वो अपना पेमेंट पीरियड लैप्स होने तक भी पेमेंट नहीं करता, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो फिर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो यही बेसिक क्लॉजेज हैं चेक डिसऑनर केस सेक्शन 138 की। और जब भी आप इन चीज़ों को समझें तो साथ में थोड़ा लॉजिक ज़रूर लगाएं कि कहाँ पर 138 लग सकता है और कहाँ पर 138 नहीं लग सकता। बेहतर समझ के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें 138 को लेकर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार अगर आप रिव्यू कर लेंगे तो सेक्शन आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में इस वीडियो ने कुछ बढ़ोतरी की होगी। अगर आप सिमिलर वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।